ये सीमेंट डैनी की बीवी है ना? ये दोनों अक्सर मेरे होटल में आकर एंजॉय करते हैं। घर पे चलना है ना? नहीं, बरगन भाई के अड्डे पे चल। उतरिए। कौन सी जगह है ये? पहले तो कभी नहीं आए। आप आइए तो। कैसे हो भाई? अच्छा, जगह तो बहुत अच्छी है। बरगन भाई ने खरीद ली है क्या? आइए भाई, अंदर चलते हैं। चैप्टर क्लोज। हाँ, किसने किया ये सब? भाई, तुम लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बोला था ना। बरगन भाई मेरे बाप की तरह था, फिर भी तुम लोग के सामने। बरगन को जहां दफनाया है वहां जाना है ना? कुंजन को दफनाने के बाद
नशीली है, मैं भी जवां हूँ, दोनों ना ना अबे रुक जा, मारेगा मुझे? पहले आपने बीवी के यार को मार, उसके बाद मुझे मारना। क्या बोला? क्या बोला तूने? जाके अपनी बीवी से पूछ, वही बताएगी। तेरी बीवी गुलछरे उड़ा रही थी किसी के साथ जब तू जेल में था। हाँ, तो जाके खुद ही देख ले, अपने आशिक के साथ होगी। आजा, आना, पहले उसे जाके मार। मैं कहीं नहीं भागे जा रहा हूं, हाँ, यहीं रुकूंगा तेरे लिए। गुंजन को मारेगा। इस तरह के हसीन सपने दिखाकर बीच में छोड़ मत देना मुझे जितेश। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी है। हमें कब होंगे जितेश? कुछ दिन और इंतजार करो बस। जितेश 1 मिनट होल्ड करो, मैं आती हूँ। हेलो, मैं बाद में फोन करती हूँ। पर हुआ क्या? अरे मैं बाद में बताती हूँ।
जिसने गवाही दी थी पता चल गया उसका। मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए बोला था ना, मैं माँ के साथ आ जाती ना। ऑफिस के काम बाद में कर लूंगा मैं। भाई मिल गया वो। खत्म कर दो क्या? हाँ? अभी नहीं। क्या सोच रहे हो भाई? जिसने बरगन भाई को मारा उसे छोड़ दिया आपने, और आज उसको भी। भाई आप डर गए हो क्या? दुश्मन का गला काटते वक्त कभी मेरे हाथ नहीं कांपे, लेकिन वो गर्दन अगर किसी अपने की हो तो मैं डर जाता हूं, क्योंकि दर्द तो मुझे ही होगा ना। जितेश, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो क्या? मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ। मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी बोरियत 1 मिनट में दूर कर दूंगा मैं। अभी नहीं, बाद में जरूर मिलूंगी। पर अभी क्यों नहीं? देखो मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। बहुत दिनों से तुमसे मिली नहीं। सही कहा। पहली बार देखा था तो मैं पागल हो गया था। जल्दी से मिलो ना। सब्र नहीं होता मुझे। मेरे दिल की हर धड़कन तुमको ही पुकारती है। मेरी भी धड़कन तुम्हारा ही नाम लेती है। हेलो,
हेलो। मैं बाद में फोन करता हूँ। कौन है आप? आपसे ही पूछ रहा हूं। Who are you? अगर तू मुझे नहीं जानता तो फिर ऐसे डर क्यों रहा है? पहली बार किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी। इस सेमेंटेनी का वो कुछ नहीं कर सकता। रख दे। प्यास लगी है। चल साथ में बैठ के चीयर्स करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीना। अबे डर मत यार। अगर मैं पुराना नहीं होता तो अब तक तुझे टपका दिया होता। कुछ चीजें पता चलने के बाद हम खुद को बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही बदलाव मेरे अंदर आया है। इस बदलाव की वजह तू है। लगता है तुझे मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। चलता हूं। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तेरा साथ मरते दम तक दूंगा। बीजी भी आ गए हैं क्या? हाँ। अच्छा हेमा, मैं चलती हूँ। ये ड्रेस है, तेरे लिए खरीदा है। मैं बरगन भाई की कब्र पे गया था। मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा। कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाह रहा हूं। तू भी चलेगी क्या? नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। मैं चलता हूं। जितेश, ये तुम्हारा घर है क्या जितेश? नहीं, ये मेरे एक दोस्त का घर है। चलो।
जितेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? सीरियस? ऐसी भी क्या सीरियस बात है? मेरा वापस जाने का मन नहीं हो रहा, तंग आ चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब तो हम कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। आई वॉन्ट सम टाइम, क्योंकि ऐसे कहीं भी जाएंगे तो लीगली हम साथ नहीं रह सकते। पहले तुम्हें डिवोर्स लेना होगा। हाँ तो ले लूंगी ना। देखो, हर चीज में टाइम लगता है, ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा, इन बातों से मेरा मूड मत खराब करो हेमा। चलो बेडरूम में चलते हैं। नहीं, ये सब हम शादी के बाद करेंगे। बोला ना शादी के बाद। प्लीज। नहीं। ए हेमा, हेमा, क्या हो गया तुम्हें? मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो हेमा। हेमा, मैं जा रही हूँ। किधर गई थी तू? मैं पास के मंदिर में गई थी। मैं नहीं गया, तुझे अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं हुआ। अब हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाते हैं। मुझे लीगली डिवोर्स चाहिए। थोड़ा चावल दे। अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। कल सुबह तैयार रहना, वकील के पास चलेंगे। तैयार हो गई क्या? चलते हैं। ये लो, गाड़ी में रखो। ये लीजिए। डैडी, आज मर्डर केस का लास्ट हियरिंग है ना? 2018 में हरियाणा हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसे मैंने मार्क कर दिया है। इट विल बी यूजफुल टू यू। ये तुम्हारे फैमिली कोर्ट में सेटलमेंट होने वाला केस नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट वाला केस है। ओह, तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं? अभी तो आप मेरे नोट को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कार में उसी को देखेंगे। ये सब सुंदरेश अंकल मुझे बताते रहते हैं। सुनिए जी, सुंदरेश मुझे सब कुछ बताएगा, इससे आप बच के रहिएगा। थैंक्स माय डियर। जितेश कब आने वाला है? शाम तक आ जाएंगे डैडी।
रेशमा जी हैं क्या? अंदर रह जाइए आप। मैडम। पप्पू भाई ने ही आपको भेजा है ना, एनी? बैठिए। और इनका नाम? हेमा। लव मैरिज हुई आपकी? जी हाँ। डिवोर्स किसे चाहिए? मुझे चाहिए। रीजन? ये गुंडे हैं। जब शादी की थी तो ये बात नहीं पता थी। हेमा, सोच समझ कर ही कोर्ट में केस फाइल करना। अभी सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। जैसी इसकी मर्जी मैडम। ठीक है, दोनों का एड्रेस प्रूफ और बाकी के डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। पेपर्स में तैयार करवाती हूँ। आप दोनों के साइन लगेंगे, 5 days लग जाएंगे। ओके। जितेश। मेरे हस्बैंड है जितेश। चलें? नहीं, तुम बैठी रहो, बैठी रहो। क्या बोला उसने? अरे पापा पापा पूछता रहता है, हमेशा लात मारता रहता है। क्या हुआ, उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे पुराना क्लाइंट है, बहुत परेशान करता है। मुझे मेरी बेबी से बात करनी है। सुनो, एड्रेस प्रूफ डिटेल्स लेके कल वकील से मिलने चलेंगे। 5 दिन के इंतजार की जरूरत नहीं है। काफी देर से तेरा ही वेट कर रहा हूं, सोचा तेरे से मिलके ही जाऊं। आखिर बात क्या है? कोई बात हो तभी तुझसे मिलने आऊं क्या? बोलना। तेरे से किसी के बारे में बात करनी है, इसीलिए यहां आया हूं। किसके बारे में? क्यों ना हम बैठकर बात करें? ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, वहीं इससे मेरी दोस्ती भी हो गई। आजकल यही सब चल रहा है। बचपन के प्यार को लोग ढूंढ ही लेते हैं,
इसके बारे में काफी कुछ जानता होगा तू, है ना? अरे उसका पति जो है ना, वो हमेशा बाहर ही रहता है। ये अपने पति को पसंद ही नहीं करती है। सब कुछ हो चुका है। यहां आकर मिलेगी तो मैं और क्या कर सकता हूं? कोई सामने से ही ऑफर देगा तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगा, आप ही बताइए। ये सब मेरे लिए आम बात है। एक बात बता, तेरी बीवी सास ससुर को पता चला तब क्या होगा? तेरी तो बैंड बज जाएगी। इस बात का तुझे डर नहीं है क्या? जो लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं ना, उन्हें बेवकूफ बनाने में मजा आता है। ये फोटो जिसने मुझे दी है ना, वो उसका पति है। उससे बोलो कि जाकर वो शर्म से डूब मरे। तुझे पता है वो कौन है? जानता है क्या तू? उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट फोन पे बात की और कुछ नहीं। सच कह रहा हूं मैं। मैं बस एक ही काम अच्छी तरह से जानता हूं, किसी को जान से मारना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तलाक के लिए वकील सबूत मांगता है। तू जाके बोलेगा उसे? हाँ, मैं बोलूंगा। तुम जहां बोलोगे मैं वहां कर सब कुछ बोलूंगा। बस इतना काफी है। मेरे वकील को तू जानता है, एडवोकेट रेशमा। चल चलते हैं, आज। देखो, वो प्लीज, वो मेरी बीवी है। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्लीज माफ कर दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरे परिवार का क्या? हाँ, मेरा परिवार नहीं है। तू उसे लेके कहीं घूमने गया था ना, मुझे भी वहां लेके चल। चल। यहीं से इन सब की शुरुआत हुई थी ना। आज मैं सारी कहानी यहीं खत्म करूंगा। चल बताओ, बताओ, बताओ क्या क्या किया था उसके साथ? बताओ। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, नहीं मारूंगा मैं तुझे, लेकिन तुझे उसे अपनाना होगा। नहीं। अपनाएगा? मेरी पत्नी है। अच्छा, तेरी पत्नी है, उसे मैं अपने पास रख लूंगा। नहीं। तुझ पे आई तो खून खोल उठा। जाके उसे सच बता दे। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। चल उतर।
जाके बता दे, सब सच बोलना, जाओ। चलो अंदर चलो। आओ, बहुत तड़प रहे थे ना, अब क्या हो गया तुम्हें? अब क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था, दैट्स इट। तुम्हारा जिस्म ही मेरी चाहत थी। सुनो रेशमा, सुनो, ये सब एक ट्रैप है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि एक खूनी के खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन में गवाही दी है। ये उसी खूनी की पत्नी है। ये सब ट्रैप है, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। ये सब एक प्लान है रेशमा, मैं सच कह रहा हूं। चलो रेशमा, हम चलते हैं यहाँ से। रेशमा, क्या बताया? सब सच बताने के लिए बोला था ना?
हेलो। हाँ सर। सर मुजरिम यहीं पर है। आप कब आने वाले हैं? जान बच गई। सही वक्त पर उसे ले आए, वरना उसकी जान बचाना मुश्किल था।